Hello and namaskar everyone. Welcome to the new episode of Demand and Supply Trading Course. ये वर्जन 2 है मेरे डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स का। वर्जन 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया है कि कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को, और उनके बेसिस पे उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वर्जन 1 में ऑलरेडी बताई हुई है और वो सारी चीज़ें और वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। उनके साथ साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स के भी अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, जिनको तुम जाके देख सकते हो। जैसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट रीडिंग का वीडियो है एक, जिसको यूज़ कर सकते हो तुम अपनी ट्रेडिंग में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसको सक्सेसफुल ट्रेडर है कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको केवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मालूम होंगी, या जिसको केवल कैंडलस्टिक्स को पढ़ना आता होगा, या जिसको केवल प्राइस एक्शन आता होगा। ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसको फंडामेंटल एनालिसिस भी आता है, उसको टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, उसको बुक कीपिंग भी आती है, उसका माइंडसेट भी अच्छा है, उसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट भी पता है, मनी मैनेजमेंट भी पता है, उसको सारी चीज़ें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके डेवलप किया जाता है। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको तुम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते, बी वन स्टेप क्लोजर टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। उसके साथ साथ बहुत सारे मेरी लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, जिनको तुम देख सकते हो, जिनको यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, मोटिवेशन ले सकते हो जिनसे। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग में क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग में जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया भी है कि वो छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं करते। उनकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एक साथ सारी क्वांटिटीज़ नहीं खरीदते हैं, क्योंकि अगर वो एक साथ सारी क्वांटिटीज़ की ट्रेड डाल देंगे मार्केट में तो प्राइस बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो सारी क्वांटिटीज़ खरीद नहीं पाएंगे या बेच नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उनको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए वो धीरे धीरे करके खरीदते और बेचते हैं। और जब वो धीरे धीरे करके खरीद या बेच रहे होते हैं तब वहाँ पर डिमांड जोन्स या फिर सप्लाई जोन्स बनते हैं, और उन डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स का रेफरेंस लेके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि जब भी एक डिमांड जोन बना, प्राइस ऊपर गया, और जब भी वो वहाँ पर वापस आएगा तब हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बड़ा मूवमेंट देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और एक बार में सारी क्वांटिटीज ट्रिगर नहीं होती। इसीलिए जब भी प्राइस वहाँ पर आता है तो हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। इसीलिए हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स में, अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स जो बने हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या क्या वो चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले हैं, ये श्योरिटी कैसे आती है? ये श्योरिटी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। या तो हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, या तो हम कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में, या फिर हम अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स लगा सकते हैं और उससे फिल्टर कर सकते हैं कि क्या ये मूव जो है ये चलने वाला है या नहीं है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंसेप्ट एक एडवांस ट्रेडिंग कंसेप्ट है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं और उसको यूज करके, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके नेक्स्ट मूव को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि
बहुत सारे लोगों को चार्ट रीडिंग करना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं कि चार्ट रीडिंग में होता क्या है। क्योंकि जब तक तुम चार्ट रीडिंग करना नहीं सीखोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। और जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट्स हैं, बेयरिश व्यू चल रहा है सबका, और तब तुम वहां पर डिमांड जोन लगा के बाय कर रहे हो या बेयरिश जोन लगा के सेल कर रहे हो और मार्केट अप ट्रेंड में है, तब तुम्हें वहां पर लॉसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए चार्ट रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगा इस ट्रेडिंग कोर्स में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहां पर प्राइस ने पहले रिएक्ट किया होता है, और प्राइस हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसीलिए उन लेवल्स पर हम फिर से एक बड़ा मूव देख सकते हैं, एक रिजेक्शन देख सकते हैं। इसीलिए वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मार्क करना और वहां पे ट्रेडिंग लेना। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं ये भी मैं तुमको इस ट्रेडिंग कोर्स में बताऊंगा, ताकि हमको पता चले कि ये जो मूव आया है, बुलिश मूव आया है, या जो हम बुलिश ट्रेड लेने वाले हैं, या हम चीज़ें जो बाय करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग है इतनी। क्योंकि जब हम वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने बायर्स इस स्टॉक को बेच रहे हैं, या कितने लोग हैं जो इस स्टॉक को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमको किनके साथ जाना है, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि ये मूव कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। उसके साथ साथ मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के टेक्निकल टूल्स भी बताऊंगा जिनको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रेंड लाइन की इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बार तुमने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन में फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं। प्राइस ब्रेकआउट देता है, सब लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुमको बताऊंगा, ताकि तुम ट्रेंड लाइन को कैसे एग्जैक्ट और सही ड्रॉ कर पाओ। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको यूज करके तुम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास ट्रेडिंग कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई वर्जन 2 में। वर्जन 2 में मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करके तुम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे ले सकते हो वो बताने वाला हूं। तो उसके लिए हमको कैंडलस्टिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होती है, बेरिश कैंडलस्टिक क्या होती है, ताकि हम जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पढ़ेंगे और उनको देखेंगे तो हमको पता चल पाए कि ये क्या हो रहा है मार्केट में और ये क्या हो रहा है जोन्स के पास। तो सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक जिसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, मतलब प्राइस ऊपर गया है इसीलिए वो एक बुलिश कैंडल है, प्राइस बड़ा है, प्राइस अप्रिशिएट हुआ है इसीलिए वो एक बुलिश कैंडलस्टिक है। लेकिन जो बेरिश कैंडल होती है उसमें प्राइस नीचे आया है, मान लेते हैं ये 1 रुपए है और ये 10 रुपए है, तो प्राइस 1 रुपए पे ओपन हुआ, उसने 50 पैसे का लो लगाया, उसने 11 रुपए का हाई लगाया और वो 10 रुपए में बंद हुआ। तो जब भी मार्केट ऊपर बंद होगा तो एक बुलिश कैंडल बनेगी, और जब भी मार्केट नीचे बंद होगा तो एक बेरिश कैंडल बनेगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है जिसमें प्राइस 10 रुपए पे ओपन हुआ, 11 रुपए का हाई लगाया, 50 पैसे का लो लगाया और 1 रुपए पे बंद हुआ। 10 रुपए पे ओपन हुआ था और 1 रुपए पे बंद हुआ है, मतलब तुम्हें 9 रुपए का नुकसान हुआ है, 9 रुपए प्राइस नीचे आया है। बुलिश वाले केस में प्राइस 1 रुपए पे खुला था और 10 रुपए पे बंद हुआ है, मतलब 9 रुपए प्राइस ऊपर चढ़ा है। तो बुलिश और बेरिश कैंडल ऐसी होती है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के पास हम कौन से स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखने वाले हैं, या हमको कौन से स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को देखना है जिनको यूज करके हम आगे ट्रेडिंग कर पाएंगे। वो है सबसे पहले दोजी एक इनडिसीजन कैंडल है जिसमें प्राइस ओपन भी वहीं पर होता है और क्लोज भी ऑलमोस्ट वहीं पर होता है, जिसमें क्या होता है कि जितने बायर थे उतने ही सेलर थे और कोई डिसाइड नहीं कर पाया, कोई जीत नहीं पाया, ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए। इसीलिए वहां पर एक डोजी कैंडलस्टिक बन जाती है और वो एक इनडिसीजन दिखाती है मार्केट में। मतलब यहां से या तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो कुछ भी हो सकता है।
50-50% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कैंडल है इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है? एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, जिसमें पहली कैंडल बुलिश है और नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने या बेयरिश बने, लेकिन उसका हाई पिछली वाली कैंडल से नीचे होता है और उसका लो पिछली वाली कैंडल के ऊपर होता है, तो एक बीच में बनती है। तो अब यहाँ पर अगर ये हाई टूटता है तब हम यहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। सेम बेयरिश के केस में होता है, एक बेयरिश कैंडल होती है और नेक्स्ट कैंडल या तो बेयरिश बने या बुलिश बने, लेकिन उसका हाई प्रीवियस कैंडल के नीचे है और उसका लो प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। तो अगर यहाँ से ये लो टूटता है नेक्स्ट कैंडल में, तब हम यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न जो हम देखने वाले हैं वो है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न बहुत आसान है और ये बहुत इजी भी है। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो कि एक कैंडल पर सेलर्स ने प्राइस को दबा के नीचे लेके गए। प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ था जैसे मैंने पहले बताया था और यहाँ पर क्लोज हुआ, मतलब सेलर्स हावी थे इस कैंडल पर। नेक्स्ट कैंडल में जब बायर्स आए तो उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए और इस सेलर की पावर को ओवरकम कर दिया, इसका लो भी तोड़ दिया और इसका हाई भी तोड़ दिया। तो कंप्लीटली बायर्स सेलर्स पे हावी हो गए और ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये एक बुलिश कैंडल बनाई। और इस पैटर्न को, जिसमें पहली कैंडल बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका उल्टा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें एक बुलिश कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स इतने ज्यादा हावी हो गए बुलिश कैंडल पर कि वो प्राइस का हाई भी तोड़ दिया और लो भी तोड़ दिया, और इस पैटर्न को हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट है बेयरिश पिन बार। नेक्स्ट है पिन बार पैटर्न्स। पिन बार पैटर्न्स क्या होते हैं कि ये एक रिजेक्शन दिखाते हैं और ये तुम्हें हथौड़े के जैसे लगेंगे। जैसे ये बुलिश पैटर्न पिन बार है, ये तुम्हें हथौड़े के जैसे लगेगा कि एक हथौड़ा है, हथौड़ी है। इसमें क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स हावी हुए, प्राइस को नीचे लेके जाने लगे, लेकिन एंड में बायर्स आ गए और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा ऊपर लेके चले गए। मतलब इन्होंने सेलर्स की पावर को ओवरकम कर दिया और एक बुलिश कैंडल बना दी और इसको कहते हैं बुलिश पिन बार पैटर्न। इस कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक क्लोज लेके आए सेलर्स खूब ताकत लगा के, लेकिन एंड में बायर्स आ गए और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा ऊपर लेके चले गए और सेलर्स की पावर को ओवरकम कर दिया। तो एक रिजेक्शन, ये एक बड़ी सी विक बन गई नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ विक बनेगी तो इसको हम कहेंगे बुलिश पिन बार कैंडल। जब नीचे की तरफ विक बनेगी तो हम इसको कहेंगे बुलिश पिन बार। सेम इसका उल्टा बेयरिश पिन बार में होता है कि प्राइस यहां से ओपन हुआ, बायर्स यहां तक प्राइस को लेके गए, एक हाई बनाया, लेकिन यहाँ हाई पर बहुत सारे सेलर्स आ गए जिन्होंने बायर्स की पावर को ओवरकम कर दिया और प्राइस को धड़ाम से नीचे लेके चले गए और ये क्लोज यहाँ पर हुआ। तो इसमें एक बड़ी सी विक आ गई ऊपर की तरफ और जो ये रिजेक्शन दिखा रही है ऊपर की तरफ, और इस कैंडल को हम कहेंगे बेयरिश पिन बार। सेम चीज यहाँ पर हुई, ये ओपन यहाँ पर हुआ, बायर्स आए बहुत सारे, वो प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए, बायर्स से भी ज्यादा, और वो प्राइस को वापस पूरा का पूरा नीचे लेके चले गए और ये रिजेक्शन दिखा रहा है और इसको कहते हैं बेयरिश पिन बार पैटर्न। तो ये बेयरिश सिग्नल दे रही है बेयरिश पिन बार पैटर्न और ये बुलिश सिग्नल दे रहा है बुलिश पिन बार पैटर्न। क्योंकि इसमें रिजेक्शन नीचे से आया तो ये बुलिश पिन बार है, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, और इसमें रिजेक्शन ऊपर से आया तो ये बेयरिश सिग्नल दे रहा है। नाउ इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ये एक 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें एक बुलिश कैंडल बनती है और एक दोजी बनती है, मतलब एक बुलिश जिसमें एक बेयरिश कैंडल बनती है और एक दोजी बनती है, मतलब एक बहुत सारे सेलर्स बेचते आ रहे थे, यहां तक उन्होंने खूब दबा के बेचा, लेकिन यहां पर ना सेलर जीते ना बायर जीते, मतलब जितने सेलर थे बायर भी उतने ही आ गए। तो यहां पर इन्होंने एक इनडिसीजन कैंडल बना दी। अब ये नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा या वापस से नीचे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बन गई बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा
और उन्होंने सेलर्स को ओवरकम कर दिया है। तो जब भी ये पैटर्न बनेगा, एक बियरिश कैंडल बनेगी, एक डोजी बनेगी और एक बुलिश कैंडल बनेगी, तो इस पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और जब ये पैटर्न बनेगा जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत सारे बायर हैं, फिर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है, मतलब जितने बायर थे उतने ही सेलर आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इन दोनों पैटर्न को 3 कैंडल पैटर्न बोला जाता है, जिसमें 3 कैंडल में पहली कैंडल ये होती है, 3 कैंडल में पहली कैंडल ये होती है, दूसरी कैंडल एक डोजी होती है और तीसरी कैंडल होती है उसकी अपोजिट। सेम चीज यहाँ पर है, बुलिश कैंडल होती है पहली, फिर डोजी और फिर बियरिश कैंडल। तो इन दोनों पैटर्न को कहते हैं 3 कैंडल पैटर्न, जिसमें बुलिश पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग, और बेरिश पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार। उसके बाद एक आता है पियर्सिंग कैंडल पैटर्न, एक आता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। जैसे एनगल्फिंग पैटर्न में हमने देखा था कि वो लो भी तोड़ देता है और हाई भी तोड़ देता है नेक्स्ट कैंडल, लेकिन जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसमें लो तो टूट जाता है लेकिन हाई नहीं टूटता, लेकिन इसमें लो तो टूट जाता है लेकिन हाई नहीं टूटता। बट जो पहली कैंडल होती है वो उसके 50% के ऊपर क्लोज देता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट मान लो गिरते गिरते आ रहा था और यहाँ पर प्राइस नीचे गया, लेकिन यहाँ पर से बायर्स आ गए और बायर्स ने सेलर्स की पावर को बहुत हद तक ओवरकम कर दिया है और इसके 50% के ऊपर क्लोज दिया है। मतलब अब यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो गया और यहाँ से बुलिश, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। सेम चीज यहाँ पर है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चलते हुए आ रहा था और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बन जाती है, जो इसका हाई तो टूटता है, लेकिन हाई के बाद यहाँ से बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और वो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं और इसके 50% के नीचे क्लोज देते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तब हम नेक्स्ट मूव जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बियरिश, अगर पियर्सिंग पैटर्न है तो हम नेक्स्ट जो मूव है उसको बियरिश मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले केस में हम बुलिश कैंडल या बुलिश व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत इजी है जिसको देखना, उसको कहते हैं मारुबोजू। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल या कंप्लीट रेड कैंडल बनती है, जिसकी विक्स बहुत छोटी छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। मतलब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, बीच में ना कोई सेलर्स आए जो प्राइस को नीचे ले जा पाए, या यहाँ पर कोई हाई बना, मतलब यहाँ पे भी सेलर नहीं थे और यहाँ पे भी सेलर नहीं थे, ना तो वो प्राइस ने कोई हाई बनाया है या लो बनाया है। कंप्लीट बायर, केवल बायर ही थे इस पूरी ट्रेड में। तब वहां पर एक बुलिश कैंडल बनेगी जिसकी कोई भी विक नहीं होगी, और अगर विक होगी तो बहुत छोटी छोटी होगी जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। सेम चीज होती है रेड मारुबोजू में प्राइस ऊपर यहाँ पर हुआ, कोई हाई नहीं बनाया, कोई लो नहीं बनाया, सीधे नीचे आया, कोई लो नहीं बनाया, सीधे प्राइस यहाँ पर आके क्लोज हो गया, कोई विक नहीं, और अगर विक है भी तो बहुत माइन्यूट विक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बुलिश का, और बुलिश का अगर ये ग्रीन कैंडल है और बेयरिश का अगर ये रेड कैंडल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पर, और इन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को कैसे देखते हैं चार्ट पर, और ये चार्ट पर कैसे दिखेंगी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें सबसे पहली कैंडलस्टिक हमने पढ़ी थी वो थी डोजी, जो एक इनडिसीजन दिखाई देती है, जो एक इनडिसीजन दिखा रही थी, मतलब ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए। तो वो कौन सी कैंडलस्टिक है, जैसे कि ये वाली कैंडल है जिसमें ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते हैं। एक ये कैंडल है
जिसमें ना बायर जीते हैं ना सेलर जीते हैं, दोनों बराबर हैं, ये कैंडलस्टिक है। इसमें ना बायर जीत पाए ना सेलर जीत पाए, ये है 2G। तो ये सारी 2G कैंडलस्टिक है जिसमें ना बायर जीते ना सेलर जीत पाए। उसके बाद हमने देखा इनसाइड बार पैटर्न, उसके बाद हमने देखी इनसाइड बार पैटर्न। अब इनसाइड बार पैटर्न जैसे कि ये वाली है, जो नेक्स्ट कैंडल है इसने ना प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा है ना प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा, ये बीच में बनी है, इसके हाई के नीचे और इसके लो के ऊपर। जैसे कि ये है, इसके हाई के नीचे और इसके लो के ऊपर, तो ये एक इनसाइड बार पैटर्न है। उसके बाद हमने देखा था एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न देखो, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है। इस कैंडल ने इसका लो भी तोड़ दिया और इसका हाई भी तोड़ दिया। ये कंप्लीट बुलिश कैंडल है और बुलिश व्यू दिखा रही है कि हम यहाँ से एक बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है जिसने इसका हाई भी तोड़ दिया और इसका लो भी तोड़ दिया इस बियरिश कैंडल ने। तो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पिन बार पैटर्न्स। पिन बार में रिजेक्शन दिखाता है कि रिजेक्शन या तो ऊपर से आया है या फिर नीचे से आया है। मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि हथौड़ी के जैसे दिखेगा, जैसे कि ये दिख रहा है हथौड़ी के जैसा। इसमें रिजेक्शन नीचे से आया और प्राइस ऊपर से ले गया और उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाता रहा। जैसे कि ये है रिजेक्शन कैंडल, नीचे से रिजेक्शन आया और प्राइस ऊपर जाता गया। जैसे कि ये है रिजेक्शन ऊपर से आया और प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था 3 कैंडल पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, जिसमें 3 कैंडलस्टिक बनती हैं, एक बुलिश या बियरिश, उसके बाद एक डोजी और उसके बाद बुलिश या फिर बियरिश जो पहली वाली कैंडल के ऑपोजिट होगी। तो हम देख लेते हैं यहां पर, ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल बुलिश बनी, दूसरी इंडिसीजन बनी और तीसरी बियरिश बनी और उसके बाद प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया। या फिर यहां पे देख लेते हैं, ये एक 3 कैंडल पैटर्न है, एक बियरिश बनी, एक डोजी बनती है, उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था पियर्सिंग पैटर्न, जो एनगल्फिंग पैटर्न के जैसा ही होता है। नेक्स्ट कैंडल उसके 50% तक क्लोज होती है। तो पियर्सिंग पैटर्न ढूंढते हैं।
जैसे कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। और जैसे कि ये एक पियर्सिंग पैटर्न है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद जो मैंने तुम्हें एडिंग में बताया था, मारुबोजू कैंडल, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जिसमें विक्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत बड़ी कैंडल होती है, कंप्लीट बुलिश या कंप्लीट बियरिश कैंडल। एक तो ये कैंडल है जिसकी विक्स बहुत जरा जरा सी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। देखो ये एक बुलिश मारुबोजू है जिसमें विक बहुत जरा सी है, इसको भी हम बेरिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी बेरिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं, इसको बुलिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हैं। देखो ये एक और एक बुलिश मारुबोजू है। ये एक और बुलिश मारुबोजू है। ओके, तो तुम लोगों को ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 चार्ट्स पर। डोजी ढूंढनी है कैसी होती हैं, एनगल्फिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं, पिन बार पैटर्न्स कैसे होते हैं, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो मैंने तुमको बताया, पियर्सिंग पैटर्न जो बिल्कुल एनगल्फिंग की तरह ही होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट होता है पियर्सिंग पैटर्न, वो भी तुमको ढूंढना है चार्ट्स पर कैसी दिखती हैं, और मारुबोजू कैंडल्स कैसी दिखती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस करो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स।